बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल इस वक्त मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि एक जानब जहाँ ईरान की जानब से अमेरिका के ऊपर हमले किए जा रहे हैं तो वहीं अमेरिका की जानब से एक और बड़े हमले की इतलाआत मौसूल हुई हैं। ईरान के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत जो है इसके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस हवाले से आपको आगाह करना है कि ये अहम तरीन शख्सियत कौन है जिसके बारे में अब ये खबर सामने आ रही है कि ईरान की जो अहम शख्सियत है इसको मार दिया गया है। एक तो इस हवाले से आपको आगाह करना और साथ साथ सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमलों की इतलाआत सामने आई, अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने भी इसमें एंट्री दी है और पाकिस्तान की जानब से पहली इमदाद रवानगी के हवाले से इस वक्त एक अहम खबर सामने आई है, उससे भी आपको आगाह करना है। और साथ ही साथ इस वक्त एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल यह है कि सऊदी अरेबिया की अरामको के ऊपर जो हमला हुआ, इसमें ईरान ने यह मौकफ अपनाया कि ईरान की जानब से जी इस पर हमला नहीं किया गया, बल्कि ये साफ साफ ईरान ने ओपनली इसकी तरदीद की और इसमें ये शकूक व शुबहात पैदा हुए कि क्या आया ये किसी थर्ड कंट्री की साजिश है ताकि ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त तसादम की जो राह है वो हमवार हो। लेकिन अब इसमें जिनको मैंने आपको बताया कि दुकम जो ओमान के अंदर सी पोर्ट है इसके ऊपर भी हमला हुआ और साथ ही साथ सलाला जो पोर्ट थी इसके ऊपर भी हमले की इतलाआत सामने आई थी। लेकिन अब इसमें सूरत हाल ये भी एक अजीबो गरीब सी सामने ये आई है कि ओमान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अब इन सूरत हाल ने एक नया रुख इख्तियार किया है। अब इसमें जी ईरान ने एक बार फिर से ये कहा है कि इसने ओमान पर कोई हमला नहीं किया, जबकि ओमान के मुख्तलिफ देखें तो ओमान के अंदर मुख्तलिफ ड्रोन इसके अलावा हमलों की जो तफसीलात है वो सामने आई और इसमें स्पेशली जो दुकम की पोर्ट थी इसके ऊपर भी ड्रोन्स इसके अलावा मिसाइलों की इतलात सामने आई और सलाला के अंदर भी आज दिन को ये इतलात मौसूल हुई थी। लेकिन अब इसमें ये चीज़ जो है वो नहायत अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि अगर ईरान जो है वो ना ओमान के ऊपर हमले कर रहा है, ओपनली इसकी तरदीद की जा रही है ईरान की जानब से, और सेकंड फिर जो सऊदी अरेबिया की अरामको के ऊपर हमला हुआ उसमें भी ईरान की जानब से तरदीद की गई, तो अब इस तमाम सूरत हाल के पीछे है कौन? ये एक गुत्थी सी इस वक़्त जो है बन चुकी है जिसको अभी फर्दर चूँकि इसके हवाले से डिटेल सामने नहीं आई। दूसरी तरफ जी ईरान के ऊपर एक और बड़े हमले की इतलाआत जो है वो मौसूल हो रही हैं। चूँकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei हैं, इनके बाद अब ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होना था, अब इसके हवाले से इतलाआत ये मौसूल हो रही हैं। बेसिकली एक मीटिंग थी जिसमें नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होना था, लेकिन इस मीटिंग के दौरान ही इज़राइल की जानब से इसके ऊपर जी हमला किया गया और इसमें इज़राइल की जानब से ये दावा जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है कि इस मीटिंग के दौरान जितने भी जो हाई वैल्यू शख्सियत इस मीटिंग के अंदर शामिल थी इनको इन्होंने जी मार दिया। और साथ साथ इस वक्त गैर मुसद्दका इतलात ये भी हैं कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei के बेटे हैं इनके जो है वो मारे जाने की इतलात भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये अभी तक किसी ईरानियन ज़राए या दीगर सोर्सेज ने कन्फर्म नहीं किया, ये सिर्फ वन साइडेड एक स्टोरी है। अब इसके साथ साथ जहाँ ईरान के जो पासदारान इनकलाब के जो न्यूली अपॉइंटमेंट डिफेंस मिनिस्टर थे वजारत दिफा, कल ये खबर सामने आई थी ईरान की जानब से माजिद इब्न अल रज़ा को अपनी जो वजारत दिफा है इसकी कमांड दे दी गई है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसराइल की जानब से इधर भी एक हमले की इतलाआत मौसूल हुई हैं और इसके हवाले से इसराइली बेसिकली एक मीडिया आउटलेट है N12, उन्होंने इस हवाले से ये दावा किया है कि जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं ईरान के मजीद इब्न अल रज़ा एलिमिनेट कर दिया गया। अब इसके हवाले से दीगर जो राइटर्स से लेकर दीगर जो सोर्सेज हैं उन्होंने तो कन्फर्म नहीं किया और ना ही ईरानियन स्टेट मीडिया ने इस हवाले से कोई कंफर्मेशन दी है। ये सिर्फ इजरायली मीडिया की जानब से अब तक ये क्लेम किया जा रहा है कि माजिद इब्न अल रज़ा जो हैं इनको भी मार दिया गया है। अब इसमें ईरान में मुख्तलिफ जो हमले या धमाके हुए हैं अब इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जी सऊदी अरब का शहर है एक इंतहाई अहम और वहाँ पर चूँकि जो अरामको है इसका एक हेड क्वार्टर भी है। अब ज़ोहरान बेसिकली जो सऊदी अरेबिया का शहर है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो पिछला हमला हुआ रास तनोरा के अंदर जो अरामको थी इसके ऊपर, उसमें भी ईरान की जानब से तरदीद सामने आई, कोई वादिया सबूत सामने नहीं आए कि क्या ये जो हमला किया गया था इसके पीछे कौन है। अभी वो गुत्थी जो है वो सुलझी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का जो हेड क्वार्टर है ज़ोहरान के अंदर, इसके ऊपर अब हमले के जो खतरात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो अमरीकी सोर्सेज हैं उन्होंने फौरी तौर पर एक तो एडवाइजरी जारी की है और साथ ही कहा यह गया कि दौरान सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त एक इमिनेंट जो थ्रेड है मिसाइल्स और ड्रोन्स का वो समझा जा रहा है और इसीलिए जितने भी यूएस कौंसलेट हैं या इसके अलावा अमरीकी जो अमला है या दीगर जो शहरी हैं उनको फौरी तौर पर कहा गया है कि आप अपनी रहायशों से जो है वो बाहर ना निकलें, आप किसी सेफ जगह मुंतकिल हो जाएं। और इस वक्त ये थ्रेट जाहिर किया जा रहा है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये ज़ोहरान की जो अरामको का हेड क्वार्टर है इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि आज ये खबर भी सामने आई थी कि अल रियाज के अंदर जो अमरीकी सफारतखाना था इसके ऊपर हमला किया गया। तो अब बाकायदा तौर पर एक तो अमेरिका की जानब से ये एडवाइजरी जारी
की गई है और ये इमिनेंट एक थ्रेट जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो अरामको का ये ज़ोहरान के अंदर जो हेडक्वार्टर है वो हो सकता है। लेकिन अब इसके साथ-साथ अगर आपको मैं बताऊँ तो इस वक़्त फ़र्दर जो डिटेल सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानब से जी बाकायदा तौर पर एक तो ये इतलात सामने आई और इसहाक डार ने इस हवाले से बिल्कुल क्लियर बताया भी है कि उनका ईरान के साथ भी राब्ता हुआ है जिसमें उन्होंने ईरान को ये चीज़ें बावर करवाई हैं कि पाकिस्तान एक तो ईरान के साथ खड़ा है और इज़हार यकजहती भी दिखाई गई और इसके साथ-साथ चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एसएमडीए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी तय है, तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर पाकिस्तान की जानब से एक मैसेज जो है वो ईरान को कन्वे किया गया है कि आपकी जानब से जो मुख्तलिफ हमले किए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, तो ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का चूँकि एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, तो ऐसे में आप ये चीज़ें जो हैं वो इनको कंट्रोल करें। तो इसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान की जानब से पाकिस्तान को इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराई गई है कि ईरान जो है वो तब तक हमले जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर रोक देता है कि सऊदी अरेबिया की सरजमीन जो है वो एक तो गारंटी दें कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमले हैं इनको रोक भी सकता है। लेकिन इस वक्त जो ओमान और सऊदी अरेबिया के हमलों की सूरत हाल है वो एक अलग ही मंजरनामा पेश करती हुई नज़र आ रही है। उधर सऊदी अरेबिया पर जो है वो हमले भी हो रहे हैं, ओमान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन वहीं जो ईरान है वो इन तमाम हमलों की एक तो ओपनली तरदीद कर रहा है कि हम इन हमलों के पीछे नहीं हैं। अब ये चीज़ें जो है वो फर्दर इस वक़्त एक ख़तरनाक रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ जी साथ ही साथ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफ़ाई मुआहदे के हवाले से आपको मैंने बताया, तो इस वक़्त एक तो जी पाकिस्तान की जानब से बाकायदा तौर पर जो पहली इमदाद है वो सऊदी अरेबिया को भेज दी गई है। अब इसके हवाले से मैं आपको जो तफ़सीलात हैं उनसे आगाह करूँ तो इसमें ये इत्तलात इस वक़्त सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानब से चाइनीज़ मेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सऊदी अरेबिया के अंदर जी पहुँच चुका है और इसके हवाले से ये इसकी कमांड जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ होगी और ये अमरीकी अखबार CNN जो है इन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि इस वक्त जो सऊदी शहर अल रियाज इसके अलावा अरामको के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अब इसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं, उन्होंने इस हवाले से ये दावा किया। एक तो CNN न्यूज़ जो है इन्होंने इस हवाले से दावा किया और साथ ही दीगर कई रिपोर्ट्स हैं वो भी मंजर आम पर आई हैं जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है इनकी जानब से LY-80 चाइनीज़ HQ-16 वेरिएंट का एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त इतलात मौसूल हुई हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर जी तैनात किया गया है पाकिस्तान की जानब से। जो इमिनेंट जो थ्रेट हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर इनको एक तो जी कंट्रोल कर सकेगा, कंट्रोल किया जाए ताकि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमले हैं इनको कंट्रोल किया जाए। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ये एक एस्केलेशन मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है, इसको भी बेहतरी की जानब लाने के लिए पाकिस्तान के ईरान के साथ इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं खलीजी ममालिक ओमान, कतर या दीगर जो कंट्रीज़ है खलीजी ममालिक जिनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के बहरा इनसे भी राब्ते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, तो ये इकदाम इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जानब से उठाया गया है। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से आज दिन को ये इत्तलाआत मौसूल हुई थी कि पाकिस्तान की जानब से अपनी जो कई कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, इनको 31 मार्च तक इनके लिए फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद करने के हवाले से तफ़सील सामने आई थी। लेकिन अभी इसके हवाले से कोई मुसद्दक़ा इत्तलाआत जो हैं वो सामने नहीं आई, क्योंकि इस वक़्त सूरत हाल एक ऐसी है कि मुख्तलिफ फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन इसके अलावा फ़ेक न्यूज़ जो हैं वो भी फैलाई जा रही हैं। अभी तक इसके हवाले से कोई सच एज़ ऑफ़िशियल जो कन्फर्मेशन है वो सामने नहीं आई। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफ़िकेशन इसको लाज़मी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे फ़ी अमानिल्लाह।